हेलो गईजवा, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है। गईज आज फिर बेईमान घर से निकल रहे हैं। केतकी आपको खिली खिली नज़र आ रही होगी। 2 से 4 घंटे लगाई है सजने में। मैंने थोड़ा सा बांधना जो है हेयर में ट्राई किया है और ये सीरियस होकर रोड पर चलती है और मैं थोड़ी मस्ती करती हूँ। इधर मूलाराम जी कुछ बेच रहे हैं, पता नहीं धनबाद कैसे आ गए मूलाराम जी क्या करने आ गए मूलाराम जी धनबाद। सेव लेकर आ गए हैं और घुगनी, और वो बेच रहे हैं अभी। अब केतकी जाएगी वापस से दुकान में छुट्टे मांगने। अच्छा, आज हम नहीं जाने वाले और पैसे के छुट्टे करवाएंगे हम लोग और हमारी छुट्टी हो जाएगी आज फिर से। और आज ये चेंज नहीं है, ऐसे काम नहीं चल सकता है। आज नहीं काम चल पाएगा, आज फिर आपको जाना होगा। चलिए इसको भेजती हूँ वापस से दुकान वाले से। गाइस ये छुट्टे लेकर आ रही है और इस बार हुआ ऐसा कि दुकानदार ने पहले से पता है कि हम लोगों को चेंज ही चाहिए होगा, तो दुकानदार पहले ही से चेंज निकालने लगे थे। और दुकानदार ने कहा कि मुझे मालूम था आप सब छुट्टे ही करवाने आते हैं। और आप नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वो बोली नहीं, आप लोग ड्यूटी जाते हो अभी, तो चेंज तो चाहिए होगा। और हमारी ड्यूटी तो हम ही समझ रहे हैं। गईजुआ गईज आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 18 लोग जो है ब्लॉगिंग को सब्सक्राइब किए हैं। पाप लग जाएगा सबको गाइज। गरीब लोगों का चेहरा मानती हूँ गरीब जैसा है, लेकिन जब पैसे आने लगेंगे तो अमीर जैसा हो जाएगा। और आज जा रही हूँ धरना पे। धरना मैं नहीं कर रही हूँ, धरना पे लोग जा रहे हैं। आजसू वाले अब धरना करेंगे और उसके बाद हमें रिपोर्टिंग करनी है और फिर लौट आएंगे हम। आज की ब्लॉगिंग में कुछ तो बोलो। अब मुझे लगता है लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इसीलिए नहीं बोलती हूँ कि तुम कुछ बोलने नहीं देते। तो आज के बाद से मैं ब्लॉगिंग में नहीं आऊँगी, यही डिसाइड कर रही हूँ। नहीं, एक्चुअली ब्लॉगिंग मल्लिका का ही था कि हम लोगों को ब्लॉगिंग करना है, इसको बहुत शौक है इसका। हेलो गईजुआ सब लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लो। नहीं जाएंगे सर। लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएंगे मैडम, पर उतने पैसे नहीं है तो पैदल ही चलने पड़ेंगे। सिटी सेंटर तक पैदल जाना पड़ता है रोज। ये रास्ते पर मुझे पीटते हुए लेकर जाती है। देख के चलना पड़ता है कि कहीं पे भी गिर सकती है। ये चलते वक्त कहीं नहीं देखती है, हम ही को केयर करना पड़ता है कि कहाँ गई। और उसके बाद ये बोलती है अच्छा ज़्यादा दिखाओगी, तुम ज़्यादा बहन बनने की कोशिश करोगी। गाइस मुझे नहीं पसंद आता है कि कोई मेरी परवाह करे। गाइस ऑटो के बीच से रास्ता निकालना पड़ रहा है गाइज। नोवेयर इस तरह रास्ता नहीं निकाल पा रहे हम दोनों गाइज। बहुत बड़ी सी बस आ रही है गाइज। ये स्टंट हमने अपनी देखरेख में किया है। आप इसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मल्लिका के साथ चलना भी बहुत बड़ा स्टंट होता है, आपको हर टाइम केयरफुल रहना पड़ेगा। गाइज आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे कई सारे सब्सक्राइबर अब मिल जाते हैं और वो हमारी गरीबी को देखकर उदास भी होते हैं। लेकिन एक दौर आएगा जब ब्लॉगिंग में और पत्रकारिता में हमारा परचम लहराएगा ऐसा। और टीआरपी की रेस में नंबर 1 पे आपका लाइव इंडियन गार्ड रहेगा। दूर तक ना तक वाले होंगे ना कोई होंगे, तक वाले भी पीछे होंगे और कोई नहीं होंगे दूर तक। ना लाइव वाले बचेंगे, ना कोई और बचेंगे, ना बीपीएन बचेंगे, ना सीएनपी बचेंगे, ना कोई बचेंगे। गाइज कोड वर्ड है आप लोग सब समझ गए होंगे, समझदार हैं।
को प्रचंड पत्रकारिता करना होगा गाइस। चलिए उधर भी टकरा जाऊंगी दीवार से। अब रखती हूँ गाइस एंड गईजुआ, थोड़ी देर के बाद वापस आऊँगी। वहाँ तक पहुँच गए हैं एक्चुअली मलिका इस तरफ हनुमान जी वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ से हमें ऑटो लेना होगा। मंदिर आ गए हैं और मंदिर के रास्ते से गुजर कर जा रहे हैं हम। अब रखती हूँ, ज़्यादा बात करूँगी तो ज़्यादा और लोगों को भी कुछ ना कुछ सुनाती जाऊँगी। अब हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, नहीं प्लेन में। ऑटो के टिकट ले लिए हैं। वीज़ा करवाने में लगभग 1.5 साल लग गया। 1.5-2 साल में ऑटो का वीज़ा हो गया और हम पड़ोसी मुल्क नेपाल जा रहे हैं और नेपाल हमारा छोटा पड़ोसी देश है। आज का नेपाल हमारा धरना चौक मतलब रणधीर वर्मा चौक है। हमारा जो नेपाल है वो पड़ोसी देश है, उसमें लोग छुप छुप के हमारे साइड आकर के खेती बाड़ी करके चले जाते हैं और हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, हमारे यहाँ रील्स भी बनाकर चले जाते हैं और हम भी उनके यहाँ चुपचाप आ जाते हैं। ओवरऑल उनका भी पूरा वजूद उस तरीके का नहीं है और हमारा भी मलिका कंट्रोवर्शियल नहीं बोल देना। नहीं, उनका वजूद ये नहीं है कि उन्हें भी लगता है कि अपने साइड के अलावा दूसरी जगह भ्रमण करें और हमारा वजूद नहीं का मतलब है कि हमें भी दूसरों के घर में ताक झाक करना पसंद है। मतलब कुल मिलाकर आप मलिका की बातों को सीरियसली बिल्कुल ना लें और ऑफेंड बिल्कुल ना हो। सॉरी गाइस। कटिया नेपाल का रोटी बेटी कनेक्शन है उनके यहाँ और इंडिया में, मतलब हमारी रोटी बेटी उधर जा सकती है और उनकी रोटी बेटी इधर आ सकती है। ये कह के तो आप मामले को आसान कर रही हैं। हाँ, मामला वाकई ऐसा ही है। काफ़ी मैरिज रिलेशंस होते हैं। नेपाल के लोग जो है भारत के घरों में उनके यहाँ की शादियाँ बेटियाँ उनके यहाँ की इधर क्या आती हैं। वो हमारे कास्ट वाले होते हैं? हाँ, कास्ट आमतौर पर बॉर्डर के इधर और उधर वाले लोग एक ही कास्ट के होते हैं। अच्छा, मतलब प्रेम प्रसंग का मामला है वो बढ़ नहीं सकता है। जरूरी नहीं हो प्रेम प्रसंगी हो, अरेंज मैरिजेस ऐसे होते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे यहाँ खेती बाड़ी जो है करने के लिए आना चाहते हैं। मुझे और तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आज बात नेपाल तक कैसे चली गई। बात तो हिल टॉप आउटसोर्सिंग तक जानी थी। जी, आज हम लोग धरना स्थल पे पहुँचेंगे। रणधीर वर्मा चौक का ही नाम धरना स्थल है, जो धनबाद में रहते हुए भी मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ और मुझे लग रहा था ये लोग बैठकर क्या कर रहे हैं। कई बार मैं धरने पे लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये सभी लोग जो हैं सुबह सुबह उठते हैं और बैठ जाते हैं इधर आकर के लेकिन उनके पास कटोरे नहीं थे। फिर मैंने देखा तो उनके पास कटोरे में मुद्दे थे और वो मुद्दे के साथ उधर बैठते हैं और हंगामा करते हैं, लेकिन वो हंगामा भी बिल्कुल शांति ढंग से होता है। खैर, बहुत गलत बात है अगर धनबाद में बार बार गोलीबारी और इस तरीके की कोई भी गंदी गलत घटना घट रही है और जो देश के रक्षक है पुलिस वालों के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये पैसे मांग रही है, घूस ले रही है ऑटो में। देखिए गाइस, ये घूस ले रही है 100 रुपये का घूस और 100 रुपये में ही आज के काम को कर लेना है। 110 भी अगर बिल आ जाता है तो हम 10 दे नहीं पाएंगे, फिर लोन लेना होगा गाइस। मलिका के ससुराल से गई जो है ये बात बात में मुझे ताने देती है गाइस। अब देख रहे हैं आज मेरे अच्छा चलते रहेंगे सीन तो। चलिए अब बात ख़त्म करते हैं वरना बात दूर तक चली जाएगी। नेपाल पहले ही बात तो ऐसे ही रणधीर वर्मा चौक आ गई है। खैर, नेपाल वाली बातों को दिल पे न लगाएं। नेपाली भाई प्यारे होते हैं और हमारे तरफ आ सकते हैं। गाइस, धरना देकर दोनों लौट रहे हैं और इसने 5 रुपये का एक बिस्किट खिलाया है मुझे, नारियल वाला। खुद नहीं खाई है, पैसे कम थे तो मैं खाई और हम दोनों में एक हिंसक झड़प हुई। दुकान में जो लेडी बिस्किट दी है उन्होंने कहा कि दोनों थोड़े थोड़े खा लो, एक टुकड़ा करके खा लो। नहीं, एक्चुअली वो सेल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ दुकानदार होते हैं ना बहुत ही चंट टाइप के, वो वैसी वाली थी। तो वो चाहती थी कि वो बोलेगी कि चेंज नहीं है तो हम लोग 2 बिस्किट ले लेंगे, लेकिन मलिका एज यूजुअल जैसा होता है मैंने उसको 5 रुपये का चेंज दे दिया। कोई ऐसा रास्ता नहीं हुआ गाइस जहाँ मैं आई हूँ और खाई नहीं हूँ। ज़्यादा तबीयत खराब हो गई घर
देखिए मुझे जिंदा रखने के लिए जल्दी चलना पड़ा, वरना उधर मैं ही धरनास्थल पे गिर जाती हूँ। मेरे नाम पे कुछ लोग धरना पे बैठ जाते हैं तो इसलिए ऐसा हुआ। मैं घर जा रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट, या कहीं हो सकता है घर ना भी गई तो कहीं पे और फिर मुझे हाँ पहले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मल्लिका जो है अच्छा फील करेगी। और कुछ करना हमारा मतलब ये है यानी मल्लिका जो बोलेगी बस वही होगा। कुछ करने का मतलब यहाँ ये है कि दवा नहीं ली जाएगी, दवा मेरे पास रहती है, लेकिन अब पानी के जुगाड़ में हम लोग की कहीं बॉटल खरीदना पड़ेगा। बॉटल नहीं, हम लोग कुआं ही खोद लेंगे, बस 5 मिनट में कुआं खोद के निकलते हैं बाहर।